जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी। वीडियो को प्यारा सा लाइक दीजिए, कमेंट बॉक्स में जय गुरु जी लिखकर नोटिफिकेशन बेल ज़रूर प्रेस करें। सत्संग को अंत तक ज़रूर पूरा सुने, क्योंकि गुरु जी कहते ने सत्संग करने वाले दा भी भला, सत्संग सुनने वाले दा भी भला। संगत जी, गुरु जी अपने बच्चों के कष्ट सत्संग सुनवा कर ही कटवा देते हैं, तो हमेशा आप सत्संग को पूरा सुने, अंत तक सुने, दिल से सुने, गुरु जी को याद करते हुए सुने। तो चलिए संगत जी, अब गुरु जी का मंत्र जाप करते हुए हम सत्संग का आरंभ करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ये सत्संग मेरे पति से रिलेटेड है। संगत जी, मैं बताना चाहती हूँ कि जब से हमारी शादी हुई है, मुश्किल से 2 या 3 बार ही मेरे पति मेरे करवा चौथ पर मेरे साथ रहे। तब से हम अलग अलग ही रह रहे हैं। संगत जी, गुरु जी, मैं अपना करवा चौथ का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरुपा, कितने सालों से मैं अपना करवा चौथ का व्रत अकेले ही रखती आ रही हूँ। अपने पति की तस्वीर देखकर व्रत खोल लेती थी, क्योंकि उनको हमसे कोई मतलब नहीं था, कोई लेना देना नहीं था। मैं और मेरी बेटी रहते हैं, वो अलग रहते हैं। गुरुपा कहते हैं, किसी के ब्लैक मैजिक करने के कारण हम साथ में रह ही नहीं पा रहे। गुरुपा की कृपा से इस करवा चौथ पर मेरे पति हमारे पास आए और उन्होंने ही मेरा व्रत खुलवाया। ये सब गुरुपा की कृपा है। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरु जी। लेकिन यहाँ से जाने के बाद उन्होंने हमसे फिर से बातचीत करनी बंद कर दी। अगर हम फ़ोन करते तो वो अपना फ़ोन भी नहीं उठाते। कुछ दिन उन्होंने हमारा नंबर भी ब्लैक लिस्ट में डाल दिया। हम कैसे रह रहे हैं, कैसे गुजारा कर रहे हैं, उन्हें कोई परवाह नहीं। जब से शादी हुई है, मैं यही देख रही हूँ। उन्हें हमारी कोई चिंता नहीं है, वो बिल्कुल बेफिक्र है। मैं समझ नहीं पा रही थी कि अब इन्हें क्या हुआ। गुरुपा, संगत जी, मैं अभी तक उन्हें समझ नहीं पा रही कि उन्हें हमारी परवाह है या नहीं। वो क्यों ऐसा बर्ताव करते हैं। कभी तो इतने अच्छे से रहते हैं या इतने अच्छे से बात करते हैं, तो कभी ऐसे कि उन्हें हमसे कोई मतलब नहीं, हम उनके कुछ नहीं लगते। मैं तंग आ गई हूँ गुरुपा उनके इस बर्ताव से। कुछ समझ नहीं आ रहा, ऐसा कब तक चलेगा गुरुपा। अगर उनसे घर का खर्चा मांगे या किसी भी चीज़ के लिए पैसे मांगे तो वो उसमें भी आनाकानी करते हैं और फिर बातचीत करना छोड़ देते हैं। मेरे माता पिता ही हमें खर्चा देते हैं और थोड़ा बहुत मैं काम करती हूँ। तभी मैंने गुरुपा से एक दिन कहा, गुरुपा, मेरे पति का मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, आप ही मुझे बताइए, मुझे कुछ इशारा दीजिए। काफ़ी दिनों से उनका कोई फ़ोन नहीं आया। मैंने गुरुपा से कहा, गुरुपा, अगर मेरे पति मुझसे और मेरी बेटी से सच में प्यार करते हैं, हमारी परवाह करते हैं, अगर उन्हें अपनी जिम्मेदारी का एहसास है, तो आज उनका फ़ोन ज़रूर आएगा और मैं समझ जाऊंगी कि उनका ये बर्ताव जो कभी भी चेंज हो जाता है, ये सिर्फ ब्लैक मैजिक के कारण ही हो रहा है। और अगर उन्हें हमारी कोई परवाह नहीं है और अपनी जिम्मेदारी का कोई एहसास नहीं है, तो आज उनका फ़ोन नहीं आएगा। गुरुपा, आज मुझे इस सवाल का जवाब दीजिए।
मैं समझ जाऊंगी, ताकि मैं अपने आगे का डिसीज़न ले सकूं कि हमें आगे चलकर साथ में रहना चाहिए या नहीं, या सब इसी तरह से चलता रहेगा। और संगत जी, गुरु महाराज जी ने मुझे इस सवाल का जवाब दिया। उसी दिन शाम 6:48 पर मेरे पति अंकल का फ़ोन आया और उन्होंने मुझसे और बेटी से अच्छे से बात की और अपनी गलती भी मानी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। उसी के थोड़ी देर बाद, शायद आधे घंटे बाद, गुरु जी ने हमें गुलाबों की खुशबू में दर्शन दिए। संगत जी, गुलाबों की इतनी अच्छी खुशबू, जैसे गुलाबों का बगीचा महक रहा हो। मैंने और मेरी बेटी ने एकदम बोला, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ऐसे हमारे प्यारे गुरुपा अपने बच्चों की सारी दुविधा, सारी चिंता को एकदम दूर करते हैं। जय जय गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, धन धन गुरु जी, लव यू गुरु जी, ब्लेसिंग ऑलवेज गुरु जी। गुरुपा का मैसेज आया, तेरे ही घर में बैठा है तेरा दुश्मन, बेटा अब संभल जा, बेटा तेरा घर टूटने वाला है, सुन ले वरना बहुत बहुत देर हो जाएगी, टाइम खराब मत कर। संगत जी, गुरुपा ने ये भी बताया, कुड़िए तेरे घर में कलेश करवाने वालों की साजिश जान ले, तेरी आंखें फटी रह जाएगी, वक्त रहते उपाय करना शुरू कर दे वरना बाद में रोना पड़ेगा। आज से जो तू चाहेगी वही तेरे घर में होगा, तेरा पति तेरी हर बात मानेगा। संगत जी, एक सत्संग में गुरुपा ने सुनवाया कि मेरे पति अंकल पर बार बार वशीकरण, ब्लैक मैजिक होता है कि मेरे पति अंकल मेरे ससुराल वालों के वश में हो जाए, हम दोनों की आपस में ना बने, वो मुझे छोड़ दे। मैं समझ गई संगत जी, तभी बार बार कभी भी मेरे पति अंकल का व्यवहार हमारे प्रति चेंज होता रहता है। पर मेरे गुरु महाराज जी हैं, जिन्होंने हमारा रिश्ता अभी तक उन लोगों से बचाया हुआ है। हमारी माता रानी ने भी हमारा रिश्ता बचाया हुआ है। मुझे पूरा विश्वास है कि वो हमारे रिश्ते पर कोई आंच तक नहीं आने देंगे। गुरुपा की ब्लेसिंग, उनका साथ पल पल हमारे साथ है। वो लोग हमें अलग करने की बहुत कोशिश कर रहे हैं, मुझ पर और मेरी बेटी पर भी मारन क्रियाएं करवा रहे हैं। गुरुपा ने पति के लिए मुझे एक उपाय बताया कि 7 काली मिर्च, 2 लौंग, पीली सरसों 7 बार उल्टा उतार कर घर के सामने फेंक देना है। इससे उनका वशीकरण, बुरी नज़र ठीक हो जाएगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी हमें बहुत बहुत ब्लेसिंग देते हैं। संगत जी, गुरु जी हमें कभी 777, 77, 444, 666, 999 बटरफ्लाई के रूप में, कभी 10 के नोट में 777, 77, 222, कभी 50 के नोट में 555, 111। गुरुपा हर पल हमें अपनी ब्लेसिंग देते रहते हैं, एक पल के लिए भी हमें कभी अकेला नहीं छोड़ते। जैसे कि आप सब जानते हैं कि आज एकादशी खत्म होकर द्वादशी लग ली, क्योंकि संगत जी आज मैं शुक्राना नहीं अपने गुरु पिताजी का कर पाई। आज मैं सेवा से वंचित रह गई, क्योंकि आज मैं गई थी दवा लेने गुरु पिताजी के साथ, फिर दवा लेकर आई हूँ। मेरे पेट में आराम नहीं मिला, बहुत दर्द हो रहा है और डॉक्टर साहब ने मुझे अल्ट्रासाउंड लिखा है। संगत जी, उन्होंने कहा है शायद लीवर का दर्द है, इसलिए। अब मेरा लीवर पहले से ही फैटी था, अब प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ गई है। सब गुरु पिताजी ठीक करेंगे, मुझे पता है। मेरे कोई बहुत बड़े कष्ट है, मेरे बाबा बहुत छोटे में काट रहे हैं। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। जितना शुक्राना करूँ मेरे मालिक का उतना कम है। आज मैं अपने बाबा से क्षमा मांगती हूँ कि बाबा आज मैं शुक्राना नहीं कर पाई आपका। एकादशी के दिन मुझे शुक्राना करना चाहिए था, बट मैं आपकी सेवा में नहीं बैठ पाई, मुझे क्षमा करना बाबा।
क्षमा करना। और आज तो मैं नाम जब भी बहुत थोड़ा कर पाई हूँ, तो इसके लिए भी मुझे क्षमा करना मेरे गुरु पिताजी। अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम शुक्राना। और संगत जी, कल फिर मुझे जाना है अल्ट्रासाउंड कराने। अपने गुरु पिताजी के साथ ही जाऊंगी। आज मुझे बाबा जी ने सुबह सुबह, संगत जी, छत में गई थी जब तुलसा माता को जल चढ़ाने के लिए, तो बाबा ने आज मुझे गौरैया के रूप में दर्शन दिए। एक गौरैया बैठी हुई थी छत पर, संगत जी, और गिलहरी रूप में भी दर्शन दिए। शुक्राना मेरे गुरु पिताजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। वही जाने संगत जी, अलग अलग रूप में ब्लस करने आते हैं। किसको कब ब्लस करना है, किसको कैसे ब्लस करना है, ये तो वही जाने। शुक्राना मेरे गुरु पिताजी का, अनंतम शुक्राना। और संगत जी, अभी भी दवा लेने गई थी तो 888 की ब्लेसिंग्स मिली मुझे, 555 की ब्लेसिंग्स मिली, और 88 की ब्लेसिंग्स मिली, 77 की ब्लेसिंग्स मिली। तो शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। और संगत जी, ओम साई नाम की ब्लेसिंग्स दी मेरे गुरु पिताजी ने आज मुझे। अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। जितना शुक्राना करूँ मेरे मालिक का उतना कम है। और आज तो संगत जी, मेरे हार्ट में भी पेन हो रहा है। पता नहीं, मेरे गुरु पिताजी ही जाने। मुझे पता है मेरे कष्टों को उन्होंने कम करना है। ज़रूर मेरे कोई कष्ट हैं जो काट रहे हैं गुरु पिताजी। वो भी कहते हैं संगत जी कि अगर मालिक की शरण में आप हो तो आपके त्रिशूल लगना है, तो शूल का कष्ट तो आपको सहना ही पड़ेगा। एक कांटे जितना कष्ट तो आपको बर्दाश्त करना ही पड़ेगा। बाकी तो 90% वो स्वयं अपने ऊपर ले लेते हैं, पर 10% हमारे तो हमें झेलने ही पड़ते हैं। उसमें भी वो हमारा साथ देते हैं, क्योंकि बिना उनका नाम लिए, बिना उनका जाप किए, बिना उनको याद किए, तो ये कष्ट भी नहीं हमसे पार होते संगत जी। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का, अनंतम शुक्राना। हमेशा अपनी बच्ची के अंग संग रहने के लिए, उसे इतना ब्लस करने के लिए। मेरे बाबा कहते, तू घबरा मत, मैं हर कदम तेरे साथ हूँ। शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम शुक्राना। इस समय आपकी बिटिया को आपके साथ की बहुत ज़रूरत है बाबा। बहुत पीड़ा में हूँ मैं। अपनी कृपा मुझ पर बनाए रखिए, अपना साथ बनाए रखिए। आपकी बच्ची को आपके साथ की और आपके सहारे की बहुत ज़रूरत है बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। संग जी, गुरु पिताजी कहते हैं कि बहुतों को दिया, अब तेरा नंबर है। मुझे पता है तू क्यों परेशान है। जय गुरु जी लिखा कर, तेरी सारी परेशानी खत्म हो जाएगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। संगत जी, गुरु पिताजी कहते हैं कि तूने अपने बच्चे के लिए मुझसे अरदास की है, कर दिया तेरे बच्चे का भी जीवन का कल्याण। उसकी सेहत और उसके आने वाले जीवन में कोई भी तकलीफ नहीं होगी। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना इन बच्चों को ब्लेस करने के लिए, अनंतम शुक्राना। संगत जी, बाबा जी का फिर मैसेज मिला कि तुम बहुत सौभाग्यशाली हो, तुम्हारे घर इतनी सौभाग्यशाली बच्ची ने जन्म लिया। उस बच्ची के भाग्य से तुम्हारे घर का सारा भाग्य बदल गया है। शुक्र मनाओ कि तुम इतनी अनमोल बच्ची के माता पिता हो। उस बच्ची को कभी दुखी मत होने देना, वो तुम दोनों का नाम बहुत रोशन करेगी। मैंने उसके आने वाले पूरे जीवन को ब्लेस किया है। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा, इन बच्चों को ब्लेस करने के लिए, अपनी कृपा इन पर बनाए रखने के लिए, बरसाने के लिए, अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरुजी महाराज कहते कल तेरे लिए बहुत बड़ी खुशखबरी का दिन होगा। ये मेरी जुबान है और तुझे कल पता चल जाएगा। शुक्राना मेरे गुरु पिताजी, अनंतम अनंतम शुक्राना हमें इतनी खुशियां ब्लेस करने के लिए। बाबा जी कहते हैं कि सोचा कुछ वक्त में लोग तुझे देखकर चौंक जाएंगे, क्योंकि तेरे घर में गुरु जी ने वो कर दिया जो तूने कभी सोचा नहीं था। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। संगत जी, बाबा जी कहते हैं सफलता आ रही है, पैसा आ रहा है, तेरा जीवन बदलने वाला है। सच्चे मन से शुक्राना कर अब। शुक्राना मेरे बाबा, दिल की गहराइयों से आपका शुक्राना करती हूँ, पूर्णतः सच्चे मन से आपका शुक्राना करती हूँ। मेरा किया शुक्राना अपने सी चरणों में स्वीकार करो मेरे गुरुदेव। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बाबा जी कहते हैं आज रात तू सो नहीं पाएगी, क्योंकि कल तेरे जीवन का बहुत बड़ा दिन है। तेरी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। जो तुझे चाहिए था वो मैंने तुझे दे दिया। अब तू दिल से शुक्राना कर। शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना मुझे इतना कुछ बख्शने के लिए, इतना सारा प्यार, इतना सारा आशीर्वाद देने के लिए, इतनी सारी खुशियां ब्लेस करने के लिए। आपका अनंतम 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 शुक्राना मेरी दाता। और संगत जी, गुरु पिताजी कहते हैं कि तेरे बेटे को एक बहुत बड़ी जॉब ऑफर होने वाली है। शुक्राना करना ना भूले। शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम शुक्राना। और संगत जी, गुरु पिताजी बोल रहे हैं कि तेरे घर में एक बहुत बड़ी अचानक से खिड़की खुलने वाली है, धन की खिड़की खुलने वाली है। बस शर्त सिर्फ इतनी है कि तू रोज शुक्राना कर। शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। मेरे तो गुरु ही मेरा धन है, मेरी दौलत है, मेरा सब कुछ है, मेरे जीवन का आधार है।
सब कुछ मेरे गुरु पिता, मेरे जीवन का सबसे बड़ा खजाना, सबसे बड़ी पूंजी आप हो बाबा। आप साथ में हो तो बस सब कुछ अच्छा है, बहुत अच्छा है। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, अनंतम शुक्राना। और संगत जी, गुरु पिता जी कहते हैं सफलता तो तेरी पक्की है, चाहे तेरे खिलाफ कोई भी साजिश रच ले, क्योंकि उन्हें पता नहीं है कि तेरे साथ तेरे गुरु हैं। बस तू हिम्मत और हौसला मत हारना, क्योंकि मैं कदम कदम पे तेरे साथ हूँ। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, अनंतम शुक्राना बाबा। आपकी ये ऐसी बातें, ऐसी हिम्मत, यही तो वजह है मेरे जीने की, मेरी ताकत की, मेरी शक्ति की, मेरी ऊर्जा की। ये सब मुझे आपसे मिलती है, मेरे जीने की स्ट्रेंथ मुझे आपसे मिलती है बाबा। मेरा शरीर काम नहीं करता, लेकिन आपका दिया हुआ हौसला काम करता है। आपकी दी हुई ऊर्जा मेरे मुझ में काम करती है, आपकी शक्ति काम करती है बाबा। शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम शुक्राना अपनी इस बिटिया के हर कदम साथ रहने का। मुझे पता है कि मेरे बाबा इन परिस्थितियों से भी मुझे उभारेंगे, ज़रूर मेरी तकलीफ़ों को कम करेंगे मेरे बाबा। बाबा, शादी बिल्कुल नज़दीक है। आप जानते हो 11 दिसंबर की शादी है आपके नातिन की, और मेरी हालत ऐसी है, कुछ करो बाबा। मैं विनती करती हूँ आपसे, अपनी बिटिया को संभालो बाबा। आप नहीं संभालोगे तो कौन संभालेगा? आप नहीं उसे ठीक करोगे तो कौन करेगा बाबा? यहाँ करने वाला कोई नहीं है आपके सिवा। आपकी बेटी सिर्फ आप पे निर्भर है, आप पे आश्रित है बाबा। कृपा करो मेरे मालिक, मुझे स्वस्थ करो बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। इस पीड़ा से मुक्ति दिलाओ बाबा। संगत जी, गुरु पिताजी कहते हैं कि पुत्र, आज सोमवार के महासोमवार के दिन सच्चे मन से हाजिरी लगा ले, तेरे सारे काम बनने शुरू हो जाएंगे। अपनी भक्ति में कमी ना रख, तेरा कर्ज भी इसी महीने खत्म हो जाएगा। चल हुन शुक्राने की हाजिरी लगा दे। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। दिल की गहराइयों से आपका शुक्राना मेरे मालिक। बाबा कहते हैं जैसे तू शुक्राना करेगी वैसे ही खुशियां तेरे आंगन उतरेंगी। शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना। हर पल का शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना मेरे दादा। संगत जी, गुरु पिताजी कहते हैं कि मैं हमेशा तेरे साथ हूँ मेरे पुत्र, तू चिंता मत कर, हमेशा तेरे अंग संग रहता हूँ। सब ठीक होगा और बहुत जल्द ठीक करूँगा। मुझे पता है बाबा, आप सब ठीक कर दोगे। ये मेरे ही कोई कर्मों का दंड है, ये मेरे ही कुछ दोष है बाबा जो मुझे भोगने हैं, और मुझे पता है इसमें भी आप बहुत साथ दे रहे हो मेरा बाबा। ये बहुत बड़े कष्ट थे जो छोटे में काट रहे हो। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। मत बाबा, जल्दी से मुझे इन कष्टों से मुक्ति दिलाओ बाबा। कि बेटी की शादी आपको पता है कितने काम है बाबा करने मुझे। शुक्राना बाबा, अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरु पिताजी कहते हैं कि बेटा, अब तेरे घर में मेरी कृपा की छाया स्थिर है। अब तेरी सिर्फ उन्नति ही उन्नति होगी। शुक्राना कर। शुक्राना मेरे गुरु पिताजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। हम सबको इतनी सारी बरकतें ब्लेस करने के लिए, हम सबका हाथ पकड़ के उन्नति की ओर लेके जाने के लिए, उन्नति की ओर आगे बढ़ाने के लिए अनंतम शुक्राना आपका। और संगत जी, गुरु पिताजी कहते हैं सबकी हाजिरी लग गई, बस तू ही रह गई। शुक्राना कर। आज तैनू गुलाब दी खुशबू दी विच दर्शन देवंगा। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरु पिताजी कहते तेरे बच्चों को रोकने वाले बहुत हैं, लेकिन मैंने हाथ रख दिया उनके सर पर और उनकी किस्मत को चिमका दिया है। अब तो चिंता छोड़ और शुक्राना कर। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, इन बच्चों को अपनी चरण शरण में रखने के लिए। और गुरु पिताजी ने मुझसे हमेशा कहा है कि तेरे बच्चे तो मेरी गोद में बैठे हैं। शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम शुक्राना। इन बच्चों का भी कल्याण करने के लिए, इन पर भी अपनी कृपा का हाथ रखने के लिए, इनकी सोई किस्मत जगाने के लिए, इनके हर एक रास्ते के कांटे को फूल बना देने के लिए, इनकी हर परेशानियां मिटा देने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। इस पूरे परिवार को ब्लेस करने के लिए, हम सब बच्चों को ब्लेस करने के लिए, हमें अपनी संगत का हिस्सा बनाने के लिए, हम सब का सौभाग्य जगाने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। अपनी इतनी सारी ब्लेसिंग्स देने के लिए, आज दिन तक आपने मुझे जो भी दिया, जो भी खुशियों की दात बख्शी है मेरे दाता, उसके लिए आपका तहे दिल से, संपूर्ण आत्मा से शुक्राना करती हूँ बाबा। मेरा शुक्राना स्वीकार करो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जो आपने दिया उसका शुक्राना बाबा, जो आपने नहीं दिया मैं उसका भी शुक्राना करती हूँ मेरे मालिक, उसका भी बेअनंत शुक्राना करती हूँ। वो मेरे लिए ठीक नहीं था जो मुझे नहीं मिला,
लेकिन जो मेरे लिए ठीक था, आपने मेरी झोली भर दी उससे बाबा। शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम शुक्राना। बस अपनी कृपा इसी तरह अपनी पगलिया पर, अपनी बेटी पर बनाए रखना बाबा, अपने बच्चों पर बनाए रखना बाबा, क्योंकि आपकी बेटी आपके बिना एक कदम भी नहीं चलना कभी सीखा ही नहीं। आपको तो पता है ना, हर कदम पे आपके सहारे की ज़रूरत है, आपके साथ की ज़रूरत है। आपका साथ ही मुझे जीना सिखाता है बाबा। आप में ही मैं जीती हूँ, या आप मुझ में जीते हो बाबा। इसी तरह ज़िंदगी जी चल रही है बाबा। आप नहीं तो कुछ नहीं, आप हो तो सब कुछ है। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं वही मांगूंगी अपने पिता से जो हमेशा मांगती हूँ, कि बाबा मेरी भक्ति बढ़े, मेरा प्रेम बढ़े, मेरी तरह पथाव हो जाए आपके लिए, नामदाद का खजाना बढ़ता ही चला जाए, पूरे मन से, वचन से, कर्म से, भाव से, श्रद्धा से, सबूरी से, समर्पण से, सद्भाव से, प्रेम से, विश्वास से, आत्मा से, रूह से, पूरे दिल से आपका शुक्राना करती हूँ। मेरा शुक्राना स्वीकार कीजिए बाबा, जन्मों जन्मों के लिए, इस जीवन के अंत और जीवन पर्यंत भी। अब सर्वदा भला मांगती हूँ, सबका भला कीजिए, सबका कल्याण कीजिए, सबके भंडारे भरिए, सुख समृद्धि खुशियाँ सबके घर में, महालक्ष्मी जी की कृपा सदा के लिए स्थायी हो जाए, सभी निरोगी रहे, स्वस्थ रहे, सबके बच्चे खूब पढ़े लिखे, माता पिता की सेवा करे, उन्हें गर्वित करे, सम्मानित करे, उनका समाज में ओहदा दिलवाए, उनसे प्रेम करे, उनकी हर आज्ञा का पालन करे, उनकी सेवा करे, उनके समीप रहे, हर घर की एकता अखंडता निरोगता सदैव बढ़ती ही चली जाए। आपकी कृपा हम पर, सब पर सदा समान बनी रहे, सर्व जीवों का भी कल्याण हो। मेरी ये विनती प्रार्थना अपने श्री चरणों में स्वीकार कीजिए। हमारी जो आपने हमें हमें बहुत बड़ी एक ब्लेसिंग दी है बड़े मंदिर के माध्यम से गुरुजी, जो हम हमेशा उसमें तत्पर रहते हैं जाने के लिए। गुरुजी, मेरी अरदास है कि आप मुझे आज्ञा दें कि मैं अगले हफ्ते आपके दर्शन करने के लिए आऊँ। प्लीज़ गुरुजी, आपसे विनती है मेरी कि मुझे बड़े मंदिर की में आने की आज्ञा दें। और इतनी बड़ी ब्लेसिंग हमें आपने जाने के बाद भी दिया है, जो हर इंसान को एक बार बड़े मंदिर जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे कैसे बड़प्पन होता है और लोग कितने डाउन टू अर्थ होते हैं, ये सीखने को मिलता है संगत जी। आपका कर्म वापस लौटता है। आज मैंने बहुत सुंदर एक रील देखी जिसमें ये कहते हैं कि कर्मा वापस लौटता है, और आपने जो किया है अच्छा या बुरा, वो आपको 100 गुना ब्रह्मांड देती है वापस। तो ये नहीं है कि अगर हमारे साथ कुछ भी हो रहा है, तो अगर आप उसको बैक हिस्ट्री में देखोगे, तो कभी हम बोलते हैं कि हमारी सास ने ऐसे किया, ननद ने ऐसे किया, या मेरी फ्रेंड से किसी से लड़ाई हो गई, हस्बैंड से लड़ाई हो गई, तो हमारे पास पैसे नहीं हैं, कुछ झगड़े हैं, या हमको बहुत अच्छी लाइफ मिल रही है, हमें बहुत अच्छा लग रहा है, तो आपके बच्चे बहुत अच्छे हैं। तो संगत परिवार, सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम सदाशिव के बच्चे हैं, तो हमारे साथ कभी बुरा कुछ हो ही नहीं सकता है। जिस दिन से गुरुपा ने हमें हमारा हाथ पकड़ा है, और हमारे कर्म ही हैं, बहुत अच्छे कर्म हैं जो हमने गुरुपा के चरणों में हम आ गए, और हमें इतना, मतलब इतने दिन के बाद इनकी ब्लेसिंग मिली। गुरुपा तो हमें पैदा किया उन्होंने संगत जी, और हमारी रचना की है, तो वो हमसे शुरू से जुड़े हुए हैं। बट जैसे माँ बाप होते हैं कि कुछ बच्चे अच्छे होते हैं, कुछ बच्चे बुरे होते हैं, कुछ एवरेज होते हैं, बट प्यार वो सबको करते हैं, और जो बदमाश बच्चे होते हैं उनको सिखाते भी हैं, मारते भी हैं, डांटते भी हैं, सजा देते हैं। बट गुरुपा क्या है उनकी सिलेक्शन प्रोसेस, और क्या है वो कर्म ही है संगत जी। कुछ हमारे अच्छे कर्म ही हैं। और जो संगत जी अभी इतना सुंदर मिरेकल हुआ, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ, कि अब मेरी मम्मी आंटी की घर की रिचार्ज नहीं करा है मैंने, और क्योंकि वो है नहीं घर पे और गुरुपा विराजमान है, और मुझे कुछ ऐसे भाव उन्होंने दे दिया कि मैं रिचार्ज कराऊँ नहीं कराऊँ, तो मैं थोड़ी कन्फ्यूज़न में थी, बट मैंने अभी करा नहीं उनका रिचार्ज। तो अभी मैं ये कर्मा की बात कर रही हूँ, तो अचानक ये 2 दिन से लाइट चली गई है। तो मैं सुबह आती हूँ और मेरी मम्मी के घर पे पूजा वूजा करके जाती हूँ, बट मैंने कल भी पूजा नहीं किया यहाँ पे, और आज भी अभी तक नहीं किया है संगत जी। लेकिन मैं शाम को गुरु जी की का पूजा करूँगी। और लाइट आई, जैसे मैं कर्मा की बात कर रही थी, कि गुरुजी कर्म के हिसाब से हमें वो चीज़ देते हैं, और हमें लेट सवेर हमें उसे उसका बहुत तहे दिल से उसकी इज़्ज़त और सम्मान करना चाहिए, क्योंकि वो गुरुजी ने दिया है। और संगत जी, गुरुजी जो भी करते हैं वो बेस्ट करते हैं, और हमें कभी क्वेश्चन करने का कोई
औकात ही नहीं है, ना करना चाहिए, क्योंकि आपके पिता जो हैं, जो हेड ऑफ़ द फैमिली होता है, वो सारे बच्चों के लिए अच्छा ही करता है और वो कभी बुरा नहीं चाहेगा कि उसके बच्चों के साथ कुछ भी गलत हो संगत जी। तो हमें अपने कर्म को बहुत अच्छा रखना है। हम सदाशिव के बच्चे हैं। हम जनरली निंदा चुगली करते, मैं भी करती हूँ संगत जी, मैं ये नहीं बोलूँगी मैं नहीं करती हूँ। बट अगर आप नहीं करोगे अपने दोस्तों के साथ और नहीं, तो वो मजाक उड़ाने लगते हैं कि भाई इसके सामने तो कुछ बोलो मत, या इसके सामने किसी की चुगली मत करो, ज़ोर से मत बोलो। अच्छी चीज़ें किसी को आज की डेट में अच्छी नहीं लगती संगत जी। और ये गुरुजी हमारे हैं जो हमें अच्छा बनाते हैं। आप ही बताओ कि अगर आपकी मदर इन लॉ या आपके सिस्टर इन लॉ आपके साथ कुछ बुरा करते, क्या उनको गाली देना उचित है? क्या हम अपनी मम्मी की बात नहीं सुनते? क्या हम अपनी बहनों से लड़ाई नहीं होती? क्या अपने भाइयों से लड़ाई नहीं होती? तो क्या हमें गाली देना चाहिए उनको? तो मेरे हिसाब से तो एज़ अ टीचर, एज़ अ प्रोफेसर और गुरुजी की संगत और सदाशिव के बच्चे होने के कारण हमें ये कभी नहीं करना चाहिए। और अगर दूसरों की मैं सुनती हूँ तो मुझे बहुत बुरा लगता है और टोकने पे मुझे ये कहा जाता है कि भई ये प्रोफेसर है, इसके सामने कुछ मत बोलो। तो ठीक है, अगर वो ऐसे सोचते हैं तो अच्छी अच्छी बात है, किसी को ख़राबी लगती है संगत जी। लेकिन मैं उस बात का पार्टिसिपेट बिल्कुल नहीं करूँगी, ना उसका समर्थन करती हूँ, जो अपने बड़े बुज़ुर्ग का लिहाज़ नहीं करते, चाहे कोई भी इश्यू हो। अगर आप अगर अगर मैंने भी कभी किसी के साथ अपशब्द किया है, गंदा बोला है, या उसके लिए मुझे गुरुजी माफ़ कीजिएगा, मैं बहुत अज्ञानता रूप से वो बोला है, या कोई हमें भड़काता है तो हम भड़क जाते हैं। नहीं करना चाहिए गुरुजी, नहीं करना चाहिए संगत जी, क्योंकि कोई भड़का रहा है और आप उसके कष्ट ले रहे हो चिल्लाकर या उसे गाली गलौज कर कर। गाली गलौज किसी भी हद तक, किसी भी कैटेगरी में, चाहे आप हाई क्लास हो, लो क्लास हो, मिडिल क्लास हो, ये बिल्कुल भी समान नहीं एक्सेप्टेड है और गुरुजी को तो बिल्कुल नहीं होगा। और बड़े मंदिर हमें वो सब कुछ सिखाता है संगत जी। वहाँ पे सेवादार हमें डांटते भी हैं, बट वो इतने तरीके से डांटते हैं कि आपको बुरा भी नहीं लगता है। तो हमारे पिता हमें हमेशा, जो अर्थली पिता हैं, उन्होंने भी अच्छा सिखाया। वो भी बहुत रूड थे और गंदे से बोल देते थे, तो वो भी गलत है। लेकिन जो हमारे सदाशिव हैं, वो बहुत न्यूट्रल हैं। वो पॉजिटिव भी नहीं है और नेगेटिव में नहीं है। अगर हम एटम से कंपेयर करें तो हमें मैंने हमारी जो मेरी रिसर्च का टॉपिक था संगत जी वेदास, जिसमें हमें पढ़ाया गया ब्रह्मा विष्णु महेश के बारे में। तो ब्रह्मा जो है वो पालनहार है, क्रिएटर है, वो नेगेटिव है। जो विष्णु भगवान है वो पालनहार हैं, उनको हम प्रोटॉन से कंपेयर करते हैं, अगर आपने साइंस पढ़ा होगा पहले एटम के बारे में। और जो सदाशिव हैं हमारे शिव, वो न्यूट्रल हैं, वो किसी के साइड नहीं रहते हैं, वो विध्वंस कर देते हैं। बट उनमें इतना पेशेंस है संगत जी, वो हलाहल पीकर और माता सती के वियोग में रहना, वो अपने पत्नी से बहुत प्यार करते हैं, वो अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं। जो भी हमने सिर्फ शिव पुराण की कहानी के माध्यम से सुना है या उनके बारे में हम जानते हैं, शिव जी में बहुत पेशेंस है, सदाशिव में बहुत पेशेंस है, और ये पेशेंस अपनी संगत में भी ढूंढते हैं वो। तो हमें ये रखना चाहिए। हम बहुत कभी कभी फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं काम करते करते, ये हमें क्योंकि अब का बाहर का काम, घर का काम, बच्चों के सब कुछ होता है संगत जी। लेकिन मुझे लगता है कि पेशेंस सबसे बड़ी हथियार है, और कहीं कहीं पे जब आप नहीं बोलते हो तो चीज़ें अपने आप सॉर्ट आउट हो जाता है, और ये मेरे साथ भी हुआ है संगत जी। तो मैं संगत परिवार को किसी के फीलिंग्स को आहत नहीं करना चाहती हूँ, बट मेरा ये एक सजेशन है और मेरी एक माइंडसेट है कि हमें कभी बड़े बुजुर्ग को, चाहे कितना भी गलत हो, उसके कर्म कितने भी खराब हो, अपने कर्म, अपने सदाशिव के जो हम बच्चे हैं, हमें अपना कर्म खराब नहीं करना। हमें उनको हम बोल सकते हैं, बहुत तरीके से बोल सकते हैं, बट हमें गाली गलौज नहीं देना चाहिए उनको। चाहे कोई भी हो, बच्चा भी अगर आप उसको लगातार गाली गलौज करोगे, मारोगे, तो एक दिन वो भी रिटेलिएट करेगा, वो भी उल्टा हाथ उठा देगा। तो ये कर्म चक्र है, और कर्मा ही है कि जब सब कुछ अच्छा या बुरा लौट कर आता है संगत जी। अगर हमने अपने माँ बाप के साथ अच्छा किया है तो हमारे बच्चे हमेशा अच्छा करेंगे, क्योंकि वो देखते हैं कि आप अपने माँ बाप के साथ क्या करते हैं, और बच्चा वही करता है, चाहे वो जेंजी हो, चाहे वो सतयुग का बच्चा हो, चाहे वो भटयुग का बच्चा हो, चाहे वो कलयुग का हो या द्वापर युग का हो संगत जी। तो गुरु जी मुझे भाव दे रहे हैं बोलने के लिए, और मैं बोल रही हूँ। और संगत जी, आपके कर्म आपके सामने हमेशा आएंगे और इसी जन्म में आते हैं।
हाँ, प्रार्थना से ये होता है कि वो टल कुछ हद तक कम हो जाता है। और जब से हम गुरु से जी जुड़े हैं, गुरु जी हमारे काट देते हैं, जैसे वो 90% कष्ट काटते हैं, बट 10% हमें भोगना पड़ता है। और हमने जो किया है उसको बहुत अच्छे से एक्सेप्ट करना चाहिए। एक्सेप्टेंस बहुत बड़ी, पेशेंस और एक्सेप्टेंस। अगर हमने किया है गलत, मतलब किया है। अगर हम बहस कर रहे हैं तो हम उसको डिनाई कर रहे हैं कि हम नहीं कर रहे हैं। बट हम इंसान हैं और हमसे हर तरीके की गलती होती है, और इसको कबूल करने के लिए अपने पिता के सामने एक्सेप्ट करने से कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई संगत जी। उल्टा आपके प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं और आपको बहुत मन में सुकून मिलता है। आज मैं एक संगत जी का सत्संग सुन रही थी, जो कह रही थी कि मुझे किसी चीज़ से भी खुशी नहीं मिलता है। ये कैसे हो सकता है संगत जी? अगर आप सदाशिव के बच्चे हो, आपको इंसान के रूप में जन्म मिला है, यही बहुत बड़ा उपकार उनका। जो सांस हम ले रहे हैं वो बहुत बड़ा उपकार उनका। तो संगत जी, ये सदाशिव हमारे आसपास हमेशा रहते हैं और हर मोमेंट हमारा, उनकी नज़र हमारे ऊपर रहती है, और वो किसी में भेदभाव नहीं करते हैं। चाहे उनसे जुड़े मुझे बस 1 साल हुआ है संगत जी, 2025 में मैं जुड़ी हूँ, और मुझे ऐसा लगता है कि कितने जन्मों से वो मेरे साथ थे, बट हम देख ही नहीं पाई मैं, और मैं समझ ही नहीं पाई उनको। तो ये भाव है संगत जी, ये सिर्फ आस्था का खेल है। जिस दिन आप गुरु जी को पहचान लोगे, जिस दिन गुरु जी को आप देख लोगे, आपको उनके सिवा कुछ नहीं दिखेगा। और बिलीव में संगत जी, आप जो काम करते हो, चाहे वो अपने परिवार का काम हो, चाहे अपने बच्चों का काम हो, चाहे आप अपने ऑफिस प्लेस है, वर्क प्लेस है, आपको इतना अच्छा लगेगा उस काम करके ना, क्योंकि ये सारी ब्लेसिंग उनकी है। और उनसे ऊपर कुछ नहीं है, उनके बाद कुछ नहीं है, वो सब कुछ है। सत्यम शिवम सुंदरम है, और उनसे सुंदर कुछ नहीं है। और बड़े मंदिर संगत जी, डुगरी तो मैं नहीं जा पाई हूँ बड़े मंदिर की, और गुरुजी ने मुझे हम बुलाया है, बहुत बार मैं गई हूँ, बट मेरे हिसाब से तो मुझे लगता है कि मैं वहीं रहूँ। आप वहाँ सीखोगे कि कैसे इंसान डाउन टू अर्थ रहता है। जब वो जोड़ा घर में पहुँचोगे और संगत अंकल जोड़े को उठाते हैं, बाथरूम में जो आंटी जी हैं वो सफाई करती हैं, जिस चीज़ से हमें घिन आती है, अपने घर में भी हम सफाई वाले को बुला के सफाई करवाते हैं। बट आपको सेवा करना सिखाते हैं वो, और किसी के चेहरा पे कोई मलाल नहीं, सब हंसते रहते हैं। अगर आपको डांट भी रहे हैं तो आपकी गलती पे डांटते हैं वो, और वो आपका कष्ट ही काटते हैं, क्योंकि सेवादार सारे गुरुजी के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं बड़े मंदिर में। तो शुक्राना संगत जी, शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना मेरे महादेव, मेरे भोलेनाथ। आज संगत जी, मैं शुक्राना सत्संग आप सबके सामने शेयर करना चाहती हूँ। संगत जी, बहुत दिनों के बाद आज मैं शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। हालांकि मैसेजेस तो बहुत आते हैं कि बेटी तूने शुक्राना सत्संग करना ही छोड़ दिया है, बट कुछ ऐसी परिस्थितियाँ, प्रॉब्लम्स आती थी, उसमें मैं शुक्राना सत्संग नहीं कर पा रही थी। तो उसके लिए गुरुपा माफ़ी चाहती है, आपकी बेटी माफ़ कर दीजिए। अब मैं टाइम से शुक्राना सत्संग ज़रूर करूँगी, उसके लिए तहे दिल से शुक्राना। और संगत जी, आप सबका भी शुक्राना, क्योंकि आप सब मेरे शुक्राना सत्संग सुन के जो भी हिम्मत मिलती है यानी बताने में, तो वो बहुत अच्छा लगता है। और दूसरा मैं ये कहना चाहूँगी कि संगत जी, जब से गुरुजी ने हाथ थामा है तो हमारी ज़िंदगी में बोलते हैं ना कि कुछ नया, कुछ अच्छा, और कुछ स्माइल, थोड़ी खुशी, इन चीज़ों के लिए हम बहुत टाइम से तरसते थे। वो बहुत दिनों के बाद आज बोल भी नहीं पा रही हूँ कि इतने सालों के बाद, इतने टाइम के बाद हमारी ज़िंदगी में वो खुशियाँ धीरे धीरे लौट रही हैं। मैं रोज़ गुरुजी से अरदास करती रहती थी, रो के सारी बातें बताती थी, और किसी के सामने मैं नहीं खुल के बात बताती थी। जो भी होता था मैं गुरुजी के आगे रख के बताती थी, गुरुपा ये हुआ, ऐसा हो रहा है, ये हो रहा है। सारी बातें मैं गुरुजी के आगे शेयर करती थी, और एक ही टेलीपैथी द्वारा मेरे को यही जवाब मिलता था
कि बेटी तू फिक्र ना कर, मैं बैठा हूँ। सच में संगत जी गुरुजी हैं और अंग संग हमारे साथ हैं। वो अब मैं वो महसूस कर रही हूँ, क्योंकि जहाँ भी जाते हैं बोल के जाते हैं, जहाँ घर से बाहर से वापस आते हैं तब भी बोल आके और बोलते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। और दूसरा मैं ये कहना चाहूँगी संगत जी, क्योंकि बहुत सारी परेशानियों के बाद फाइनली हमारी ज़िंदगी में छोटी छोटी खुशियाँ आने लगी हैं, उसका भी शुक्राना मेरे गुरुपा। और आज मेरी बेटी का बिजनेस स्टार्ट हो रहा है, उसका भी शुक्राना बाबा जी। बस आप उसे हिम्मत बख्शें, क्योंकि वो थोड़ी घबराई हुई है। आपकी हिम्मत और अंग संग साथ रहेंगे तो वो हमें ज़्यादा मोटिवेशन मिल रहा है और बहुत सी हिम्मत सी आती है। और जिस तरीके से आपने हमें हंसना सिखाया, जीना सिखाया, हिम्मत दी और प्रैक्टिकल पूरा बनाया कि जैसे नेगेटिव लोगों से दूर रखा है और इर्द गिर्द पूरा अच्छा माहौल बना दिया है और घर का माहौल भी धीरे धीरे अच्छा ही बन रहा है। तो ये सारी बातों से तो मैं तो बहुत खुश हूँ मेरे गुरुपा। लख लख शुक्राना मेरे बाबा जी, लख लख शुक्राना। जब ये खुशियाँ मिलती है ना बाबा जी, तब चलते फिरते मैं आपको इतना मिस करती हूँ, इतना बोल के जाती हूँ कि बाबा जी शुक्राना, बाबा जी आप ये हो, बाबा जी हमारे लिए आप ये हो। यानी हमारे सिर पे हाथ रखा है ना बाबा जी आपने माँ बेटी पे, तो उसका तहे दिल से शुक्राना और अंग संग साथ रहने का शुक्राना, हर वक्त का ध्यान रखने का शुक्राना। बस बाबा जी मैं यही चाहती हूँ कि अंग संग साथ रहे हमारे और हिम्मत, अच्छी हेल्थ वेल्थ बख्शे बाबा जी, क्योंकि इतना काबिल बनाइए बाबा जी ताकि मैं किसी के आगे हाथ ना फैलाऊं। जैसे बोलते हैं ना कि बस वो खुशियाँ जो हमने नहीं देखी थी वो हम देखना चाहते हैं बाबा जी। तो ऐसे होता है कि नहीं, आप हर खुशी हमें दोगे भी और दे भी रहे हो, तो उसके लिए तहे दिल से शुक्राना संगत जी। क्योंकि मेरे सिर पे बहुत, जैसे बोलते हैं गुरुजी के हाथ है मेरे सिर पे। वो जो भजन है मैं नहीं गा पा रही हूँ, तो वो गुनगुनाती रहती हूँ। बस यही चाहिए मेरे गुरुपा, हर वक्त आप रहना। और हमारा बिजनेस स्टार्ट हो रहा है, आपको हर वक्त याद करके उस बिजनेस को हम ग्रोथ करेंगे, क्योंकि हम तो आपके बच्चे हैं। बस आप आगे रहेंगे, आपके पीछे हम बस आप गाइड करते रहेंगे। और दुनिया में जैसे बोलते हैं ना कि एक बाप अपनी बेटी क्या उंगली पकड़ के चलाते हैं ना, वैसे आपने हमें चलाया है, तो उसके लिए तहे दिल से शुक्राना मेरे गुरुपा। और दूसरी बात संगत जी की बड़े मंदिर का बुलावा फिर से आ रहा है, तो जल्द से ये बेटी आपके पास ज़रूर आएगी और इस बार मैं अपनी बच्ची को भी साथ लाऊंगी। बस यही चाहती हूँ कि बाबा जी बस हम माँ बेटी आपकी छत्र छाया में खुश रहें और सेफ़ रहें, बस हम यही चाहते हैं। क्योंकि बुरी नेगेटिविटी, जितनी भी बुरा माहौल था दूर छोड़ के आए, बस आगे की सोचेंगे, क्योंकि आप हमारे साथ हो और हमारे माता पिता भाई बंधु सब आप ही हो बाबा जी। क्योंकि आप मिले हो तब से हमारे लिए बस आप ही हो। और हम कुछ ऐसा मतलब बोलते हैं ना कि गलती से भी अगर हम गलत रास्ते पे जाते हैं तो वहाँ से हमें हाथ पकड़ के आप सेफ रखोगे। बस यही चाहते हैं कि आप हर वक्त आप छाए हुए हो और हर वक्त आपके बगैर ये बेटी एक सेकंड भी नहीं चलती है। तो वही हिम्मत बख्शना बाबा जी वही जैसे बोलते हैं हिम्मत आपने दी है कि तू डर मत, मैं बैठा हूँ। और दूसरी बात संगत जी ये बोलना चाहूँगी कि मेरी प्रॉपर्टी बंधी हुई थी, किसी ने बांध के रखी थी ब्लैक मैजिक करके, तो ये मैसेज बहुत से फ्लैश होते हैं कि तेरी प्रॉपर्टी किसी ने बांधी थी, उसके लिए वो मैंने खोल दी है, तो अब तेरी
प्रॉपर्टी भी बिक जाएगी, उसका भी तो टेंशन मत कर, बाकी सब मैं देख लूँगा, तू बस हँसती रहा कर, रोया मत कर। तो ये सुन के ना इतना संगत जी अच्छा लगता है कि हमें, क्योंकि प्यार नहीं मिला है ना, तो गुरुपा का जो प्यार हमें मिल रहा है हम उसी में ही खुश हो गए हैं। आगे भी बाबा जी हमारे जैसे बच्चे, जितनी भी बेटियां हों, उनके सिर पे भी आप हाथ रखें, क्योंकि हमें पता है कि हम किस सिचुएशन से निकले हुए हैं। तो हर किसी को आपकी आशीर्वाद की ज़रूरत है, आपकी ब्लेसिंग की ज़रूरत है। तो सबके सिर पे आप ज़रूर हाथ रखें, और यही आपकी बेटी चाहती है, क्योंकि बस एक ही है कि आप हो ना, जैसे बोलते हैं ना, मैं हूँ ना, तो ये शब्द जब सुनती हूँ ना बाबा जी, तब बहुत खुश हो जाती हूँ, इतनी हिम्मत पा लेती हूँ कि मेरे बाबा जी मेरे साथ हैं। उसके लिए भी शुक्राना बाबा जी। और आपके सत्संग भी अटेंड करती हूँ, सुनती हूँ, बहुत सा सुकून मिलता है, मोटिवेशन एक ज़िंदगी का मिलता है कि नहीं, हमारे साथ कोई है। तो उसके लिए तहे दिल से शुक्राना मेरे बाबा जी, शुक्राना 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 मेरे मालिका, अंग संग साथ रहना। और बस एक एक जो बोलते हैं ना कि माँ की एक ख्वाहिश है कि धीरे धीरे बिजनेस का ग्रोथ भी हो, और मेरी बेटी के लिए अच्छा सा मुंडा बाबा जी, अच्छा परिवार चाहिए ताकि वो भी खुश रहे। तो ये भी संगत जी आप सबके सामने मैं शेयर कर रही हूँ, क्योंकि बाबा जी बोलते हैं कि तू फिक्र ना किया कर, तेरी बेटी नहीं मेरी बेटी है, क्योंकि उसका मैं मतलब बड़ा ही अच्छा प्लान किया हुआ है, तो उसकी ज़िंदगी की चिंताएं मत कर। तो आज से वो भी फ़िक्र मैं करना छੱਡ रही हूँ बाबा जी, आप हो बस, और कुछ नहीं चाहिए हमें। आप हर वक्त हमेशा हमारे साथ रहिए। और मिरेकल्स की बातें तो बहुत होती हैं, जैसे बोलते हैं कि इर्द गिर्द हमारे अंग संग साथ रहते हैं गुरुपा। और 2 दिन पहले ही हमने हमारी बालकनी में संगत जी वाइट कबूतर देखा। जैसे गुरबानी चलाती हूँ तो जैसे ना वो वाइट कबूतर इतनी मतलब ध्यान से वो गुरबानी बैठे बैठे सुन भी रहे थे, तो अचानक से मेरा ध्यान गया और ऐसे ही जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी बोलने लगी कि बाबा जी आप आए हो। तो बस वो एक इशारा मेरे को जो मिला ना, उसमें मैं खुश हो गई कि मेरे बाबा जी आए थे और इस बेटी के घर। तो जैसे बोलते हैं ना कि बहुत मतलब ख्वाहिशों के साथ हम ज़िंदगी जीते हैं, कुछ मन में रखते हैं, कुछ मतलब कह देते हैं। तो आज मैं गुरुपा के आगे बस बैठ के, सामने स्वरूप के आगे बैठ के ही मैं शुक्राना सत्संग कर रही हूँ संगत जी। बस हर वक्त यही चाहती हूँ कि संगत परिवार से जुड़ी रहूँ, आपसे जुड़ी रहूँ मरते दम तक, क्योंकि मेरे लिए तो आप ही सब कुछ हो। क्योंकि बस यही चाहती हूँ कि आप हमें ब्लेस करें, और सुबह शाम दिन रात आपका ही सिमरन करते रहें, यही आशीर्वाद आपकी बेटी चाहती है। हम लोग बारिश के समय मैं और मेरे हस्बैंड कहीं फंस गए थे। हम बस से आ रहे थे, लेकिन बस एकदम से ख़राब हो गई तो हमें उतरना पड़ा। और हम ऐसी जगह उतरे जहाँ ना तो कोई व्हीकल था घर लाने वाला, और ना कोई बस चल रही थी, और ना कोई हेल्प करने वाला था। मैंने गुरुजी से बहुत प्रार्थना की। मैंने कहा अगर हम यहाँ पे फंसे रहे तो रात का समय है, बारिश का टाइम है, कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो मैं उनसे प्रार्थना करती रही। एकदम से एक लड़का आता है बाइक लेके, और आगे चल के पूछता है कि आपको हेल्प की ज़रूरत है। तो हमने फ़ौरन हाँ कर दिया, क्योंकि रात होती जा रही थी। हमने कहा हमको आगे होटल है, वहाँ तक छोड़ दो। उसने हमको वहाँ पे ड्रॉप किया। बड़े आराम से 5 मिनट के अंदर अंदर हम उस होटल में पहुँच गए। फिर हमने वहाँ से कई बार ट्राई किया कि कोई हमें घर तक छोड़ दे, लेकिन कहीं से कोई हेल्प नहीं मिली। फिर होटल वाला जो ओनर था, उसने खुद हमको बस स्टैंड पे ड्रॉप किया, जो कि उसके होटल से करीबन 2 किलोमीटर दूर था। पता नहीं अचानक उसको ऐसा क्या हुआ कि ये इतने परेशान है, यहाँ पर है। हालांकि उनके यहाँ रूम्स अवेलेबल थे। उन्होंने
ऐसा नहीं हमको पीछे पड़े कि हमारे यहाँ पे आप स्टे कर लो रात भर और कल चले जाना। उसने आगे होकर के बोला कि मैं आपको छोड़ देता हूँ बस स्टैंड पे। वो 2 किलोमीटर दूर था, हमको वहाँ पे बस स्टैंड पे छोड़ा और वहाँ पे लकीली हमको बस मिल गई, आने का व्हीकल मिल गया और हम रात को घर पे पहुँच गए। हमारे बच्चे भी वेट करते करते सो गए थे, हमें ज़्यादा बच्चों की ही चिंता हो रही थी। तो जय गुरु जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी। उस दिन आपने बहुत बड़ा चमत्कार किया मेरे लिए, जो कि मेरे लिए किसी चमत्कार से कम नहीं था। दूसरा जो सत्संग है वो ये है कि अभी मैं रिसेंटली बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी। मैं अपने ससुराल जाके आई हूँ, वहाँ पे मेरी तबीयत खराब हो गई। हालाँकि मुझे गुरुजी बार-बार ये सत्संग सुना रहे थे कि तेरे पेट में कुछ बीमारी पनप रही है, पेट में बिना बीमारी पनप रही है, पर मैं उसको समझ नहीं पा रही थी। मैं इग्नोर कर रही थी, कहाँ मेरे पेट में सब कुछ ठीक तो है, कहाँ मेरे पेट में प्रॉब्लम है। और आगे चल कर के वही मेरे पेट की ही समस्या की वजह से मुझे काफ़ी कुछ सहना पड़ा। काफ़ी कुछ मैं दर्द में रही, कई दिनों तक मैंने गुरुजी से प्रार्थना करी, गुरुजी ये दर्द मेरे से सहन नहीं हो रहा है, आप प्लीज़ मुझे ठीक कर दो। और आप गुरुजी का चमत्कार ही समझिए कि मैं ऐसे ही सत्संग सुनते-सुनते मैं एक बार देखती हूँ कि गुरुजी के सत्संग में किसी ने बोला कि आप ऐसा करो कि सिर्फ प्रार्थना ही मत करो, आप दवाई भी लेकर देखो। दवा लेकर ही मत आओ, उसको खाना भी है, सिर्फ लेकर ही नहीं आनी है। हालाँकि मैं खा रही थी, लेकिन फिर उसके आगे वो बोलते हैं कि दवाई भी जब भी काम करती है जब गुरुजी उसको ब्लेस करते हैं। एकदम से मैं बिल्कुल शॉक्ड हो गई ये सुन कर के। मैंने तुरंत सारी दवाइयाँ एक साथ रखी, गुरुजी का जो स्वरूप था उनसे प्रार्थना की कि इन दवाइयों को ब्लेस कर दो। आप यकीन नहीं करेंगे, एक दिन दवाई मैं ले चुकी थी, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा था। जिस दिन मैंने उस दवाइयों को ब्लेस करवाया गुरुजी से, उसी दिन वो मुझे असर करने लगी और मेरी तबीयत में काफ़ी सुधार आया। और मैं बहुत बहुत आभारी हूँ गुरुजी का कि उन्होंने मुझ पे कृपा करी। मेरे बच्चे जो मुझ पे ही डिपेंड रहते हैं, तो मैं उनके मेरे बिना वो भी बच्चे उदास हो रहे थे कि मम्मा हमारी इतनी बीमार हो गई हैं, इतना दर्द हो रहा है उनको। तो मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ